गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जब लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमारे सामने आया था कि 1971 यूनिट्स के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, जिस सिस्टम का नाम रखा SI यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और वहां पर हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट फिक्स की गई और फिर उस यूनिट में भी कम या ज्यादा ना हो जाए वैल्यू। ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई तो भी लिखने में प्रॉब्लम या मेजर करने में प्रॉब्लम, ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई तो भी लिखने में या मेजर करने में प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया गया कि हम कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि प्रीफिक्स क्या रखे गए। तो प्रीफिक्स किस लिए यूज किया गया? किसी भी लार्ज और वेरी स्मॉल अमाउंट को अच्छे से मेजर या एक्सप्रेस करने के लिए कुछ जो वर्ड्स यूज किए गए उनको प्रीफिक्स कहा गया। प्रीफिक्स कहां पर यूज होंगे? किसी भी क्वांटिटी की यूनिट से पहले यूज होंगे। मतलब उस क्वांटिटी की जो यूनिट है उस यूनिट से पहले एक वर्ड यूज किया जाएगा और जिस वर्ड को हम बोलेंगे प्रीफिक्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीफिक्स कैसे होंगे और क्या क्या होंगे। तो प्रीफिक्स हमें पता लग रहा है कि लार्ज वैल्यू के लिए भी होंगे और स्मॉल वैल्यू के लिए भी होंगे। जैसे अभी हम जान चुके थे लास्ट वीडियो में कि लेंथ की यूनिट क्या बनाई गई? लेंथ की यूनिट बनाई गई मीटर। लेकिन ये मीटर एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड अमाउंट। अब यहां पर यदि इसमें लार्ज वैल्यू हो या स्मॉल वैल्यू हो तो उसमें जो कंफ्यूजन आएगा उसको दूर करने के लिए यूज किए गए प्रीफिक्स। तो पहले मैं लिखता हूं स्मॉल प्रीफिक्स। तो स्मॉल प्रीफिक्स क्या थे उनको अभी हम लिखने वाले हैं। तो स्मॉल प्रीफिक्स में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। पीको तक यहां आ रहा है, मैं यहां लिखता हूं, फेम्टो और ओटो। तो ये प्रीफिक्स उन्होंने बताए साइंटिस्टों ने 1971 में कि हम यूज करने वाले हैं। अब आपने डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सुना होगा, लेकिन ये प्रीफिक्स कुछ ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने, इनको आगे आप सुनने वाले हैं। तो ये बताया गया कि डेसी जहां आ जाएगा इसका मतलब 10 की पावर -1, 10 की -2, 10 की -3 और अब आगे चलेंगे ये 10 की पावर में 3 के मल्टीपल। 6 है तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि लिखा हुआ है 1 डेसीमीटर तो इसका मतलब ये 10 की पावर -1 मीटर है। 10 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 की पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी और ये 10 इधर से इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होगा, या फिर कह सकते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। अब इसके बाद यदि हम इसकी बात करें सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 की पावर 2 मीटर। 10 की पावर 2 इधर, यानी कि 10 की पावर 2 का मतलब 100। इट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो चीज आपको छोटी 8th 9th में याद कराई जाती थी वो कहां से और कैसे है उसको मैंने अभी यहां पर आपके सामने डिस्कस किया है। डेसी 10 की -1, सेंटी 10 की -2, मिली 10 की -3, माइक्रो 10 की -6, नैनो 10 की -9, पीको 10 की -12 पावर, फेम्टो 10 की पावर -15, ओटो 10 की पावर
18। तो ये स्मॉल प्रीफिक्स थे, यानी कि जब वैल्यू मीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो वो कितनी छोटी है या कितनी नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करने वाले हैं। ये है हमारा स्मॉल प्रीफिक्स। अब स्मॉल प्रीफिक्स के बाद मैं आपको यहीं से समझाने वाला हूं लार्ज प्रीफिक्स। तो लार्ज प्रीफिक्स में बिल्कुल सेम लिया गया, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मतलब जिस तरीके से स्मॉल प्रीफिक्स थे उसी तरीके से लार्ज प्रीफिक्स बताए गए। डेका का मतलब 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की 2, ये 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। अब यहीं से आप समझिए, जैसे आपको दे दिया गया 1 किलो क्या है प्रीफिक्स, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, 1 किलोमीटर दे दिया गया। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या, 10 की पावर 3 मीटर, या 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो प्रीफिक्स बताए गए और प्रीफिक्स का यूज हम पूरे फिजिक्स में हर क्वांटिटी के साथ करने वाले हैं। जब कोई वैल्यू छोटी हो जाएगी तो स्मॉल प्रीफिक्स यूज करेंगे, कोई वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो लार्ज प्रीफिक्स यूज करेंगे। लेकिन प्रीफिक्स हमें समझने भी पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका अभी अगले 2 साल हम यूज करने वाले हैं, हर जगह इनका यूज आएगा। तो आज आप लोग ये प्रीफिक्स स्मॉल और लार्ज याद कर लेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं आप इनको समझ भी गए होंगे और आप इनको नोट भी करेंगे, इनको याद भी करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।